Hello students, repair and maintenance of building is chapter जैसा कि आप जानते हैं हमने क्वेश्चन से पढ़ लिया था। अब जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 7 बाकी था। क्वेश्चन नंबर 7 से हमको क्या था पढ़ना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बताता है, इसमें ये बोल रहा है कि ऐसे एजेंसियों के नाम बताइए तो भवन सामग्री को 6 ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बताता है, ऐसी एजेंसियों के नाम बताने हैं जो कि भवन सामग्री को क्षय करने में दावित रखती है। ठीक है ना, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि जो क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को ख़राब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की जो छतरियों की ईंट हो गया, कास्ट हो गया, पेंट हो गया और धातुओं के बारे में देखिए। भवन को ख़राब करने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। जो भवन हमारा ख़राब होता है या भवन में जो खराबी आती है ना, इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं जो कि इसको ख़राब कर सकते हैं। अब ये हमारे लिए जानना आवश्यक है कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उसको ख़राब करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें तो भवन जो होता है ना, भवन पदार्थों में मौसम के प्रभावों के कारण क्या होता है, दिक्कत आती है। क्योंकि अलग अलग मौसम जो होती है ना, उनको झेलने के लिए भवन को बनाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके लिए कंपेटेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, भवन पदार्थों के समीपवर्ती पदार्थों की प्रतिक्रिया वहन की योग्यता करने की योग्यता। अब देखिए, भवन में क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, भवन पदार्थों को उपयोग में लाया जाने से पूर्व उसकी ओवरऑल उसकी योग्यता देखी जाती है, इसकी ओवरऑल उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि कितना एबल है, कितना एबल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एफ्लोरेसेंस क्या है। एफ्लोरेसेंस जो आप पढ़ते हैं, एफ्लोरेसेंस की हिंदी में अगर हम देखें तो लोना लगाना। लोना लगाना क्या होता है, लोना लगाना के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि हमारा ईंट होता है, ईंट हमारा सॉइल से बनता है और सॉइल में क्या होता है, सॉइल में बहुत सारे तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रूफ टाइल्स हो गया, फ्लोर टाइल हो गया, वॉल टाइल हो गया, ये सारे जो होते हैं वो मृतिका उत्पाद हैं, यानी जो क्ले से ही बनते हैं, वो सॉइल से बनते हैं। ठीक है ना। ईंट भी जो है वो उसी का एक रूप है, जो ईंट काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। ठीक है, क्या होता है, ये मौसम के प्रभाव से क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और इनमें नमी आ सकती है। ठीक है, इनमें नमी आने के कारण क्या होता है, इनमें जब मॉइस्चर आता है तो मृतिका जो उत्पाद होते हैं और जो ब्रिक वर्क होता है उनमें क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। ठीक है ना, जैसे ही मॉइस्चर को टच करते हैं इनमें क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। क्रिस्टलाइजेशन होने से क्या होता है, जो घुलनशील लवण होते हैं वो क्रिस्टल में बन जाते हैं और जो मृतिका उत्पाद होता है उसकी सतह पर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ में मॉइस्चर आया तो मॉइस्चर आने से क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और क्रिस्टलाइजेशन होने से क्या होगा, वो ईंटों के ऊपर एक सतह फॉर्म कर लेंगे। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, उत्फुल्लन बोलते हैं या फिर इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है ना, उत्फुल्लन बोलते हैं या इफ्लोरोसेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सतह होता है जो कि पाउडर के फॉर्म में ईंटों के ऊपर या जो भी हमारे मृतिका कंपोनेंट होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर और जो मोटार की पूरी प्रॉपर्टी होती है वो पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, पूरी इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित पर विभिन्न 6 एजेंसियों के प्रभाव को बताइए। सबसे पहला क्या है भाई, ईंट एवं मृतिका उत्पाद। देखिए, जो ईंट एवं मृतिका उत्पाद है इसके प्रभाव को बता रहा है। तो जैसे कि अभी हमने जस्ट पढ़ा ही ईंट और मृतिका उत्पाद के बारे में, भी जस्ट हमने पढ़ा है कि जो ईंट और मृतिका उत्पाद होती हैं वो क्या होती हैं, संबंधित बाहरी सतहों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। अब आप रूफ टाइल्स का एग्जांपल ले लें, फ्लोर टाइल्स का एग्जांपल ले लें, ये सारी जो होती हैं ऊपर ही बाहरी प्रयोग किया जाता है और इन सारे में क्या होता है, ये मॉइस्चर के सतह में आने के काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, तो मॉइस्चर के सतह पर काफ़ी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है ना। तो मॉइस्चर के सतह पर जैसे ही आते हैं इनमें क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन होने के कारण क्या होता है, ये ईंटों के सतह के ऊपर
एक लेयर के फॉर्म में जम जाते हैं, पाउडर के फॉर्म में, सफ़ेद सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में जम जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया में क्या होता है, घुलनशील लवण के जो होते हैं वो क्लिस्टर हो जाते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, फ्लोरोसेंस हो जाता है। ठीक है, ये फ्लोरोसेंस कभी कभी क्या करते हैं, एक्सपेंशन भी पैदा कर देते हैं, और एक्सपेंशन पैदा होने के कारण क्या होता है, कभी कभी क्रैक्स भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए आता है आपका टिम्बर और टिम्बर उत्पाद के बारे में। ठीक है, टिम्बर और टिम्बर उत्पाद के बारे में क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि टिम्बर हमारा होता है, जो लकड़ी होता है, लकड़ी क्या है, लकड़ी की एक काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, सामान्यतः इसमें किसी भी प्रकार का क्षय नहीं होता है, अगर इसमें कोई दीमक या फिर कोई कीड़े अगर नहीं लगे हैं, या फिर इसमें आग ना लगे, दीमक लग जाते हैं, और दीमक लगने की वजह से लकड़ी जो होती है वो ख़राब होने लगती है। ठीक है ना, जैसा कि अगर हम लोग जाने तो एक सूखी लकड़ी भी है, तो सूखी लकड़ी भी अगर हम देखें तो नमी की जो मात्रा होती है ये 15 से 20% की मात्रा होती है नमी की। ठीक है ना, तो जितने भी टिम्बर होते हैं उनमें 15 से 20% जो होता है नमी होता ही होता है। इस कारण क्या होता है, कुछ ना कुछ समय के बाद उनमें जो होता है वो फंगस लग ही जाता है, उसमें टर्माइट लगे जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वायु में क्या है, वायु में भी मॉइस्चर रहता है, तो अगर लकड़ी सूखी भी है उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर आने की वजह से क्या होगा, उसमें टर्माइट आ जाएगा। ठीक है, टर्माइट्स आ जाएंगे, फंगस आ जाएंगे, जिसके कारण जो लकड़ी होगा वो बेकार होना चालू हो जाएगा। अब देखिए दो तरह से उत्पन्न होते हैं, पहला होता है ड्राई राट, दूसरा होता है वेट राट। ड्राई राट में क्या होता है, इसमें जो लकड़ी, इसमें जो फंगस होते हैं वो लकड़ी को क्या करते हैं, अपना भोजन बना देते हैं। ठीक है, लकड़ी को खाने की क्रिया में वे लकड़ी के सूक्ष्म पाउडर के रूप में परिवर्तित करते हैं। कहने का सेंस क्या है, जो लकड़ी होता है ना, उसको ये जो कीड़े होते हैं या फिर जो आपके टर्माइट्स होते हैं, उसको खा कर आपके पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है ना, पाउडर के फॉर्म में बदल देते हैं, इसको हम ड्राई राट बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, फंगस के पोषण और उसके वृद्धि के मुख्य कारण होते हैं। पहला क्या है, सूर्य के प्रकाश का ना मिलना, नमी का कम होना। ठीक है, जो लकड़ी के रेशे होते हैं उसमें सैफ का होना। ठीक है ना, अगर अगला है लकड़ी के पोर्स में रुकी हुई हवा का होना, और बाह्य उष्मा का प्रभाव होना। तो इस तरह की दिक्कत आती है, ये आपके रीजन को तो इससे दिक्कत आती है। दूसरा क्या, दूसरा वेट राट है। वेट राट में क्या होता है, इसमें जो लकड़ी होता है इसमें फंगस लग जाता है, और फंगस होकर लकड़ी को क्या कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, जिससे जो लकड़ी होता है अब बात आती है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य दोष होते हैं जो लकड़ी में हो जाते हैं, जैसे हर्ट राट हो गया, सैप स्टेन हो गया, वाइट राट हो गया, ड्रस हो गया, मरीन बॉर्डर्स हो गया। इन सारी चीज़ों को नियंत्रण में रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सेसोनिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। जो सेसोनिंग का प्रोसेस होता है, सेसोनिंग का प्रोसेस करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अब अगला अगर हम पढ़ते हैं कंक्रीट को क्षय के लिए क्या क्या वो कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे कैसे कंक्रीट जो होता है वो क्षय होता है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि कंक्रीट को जो भी चीज़ें आपकी डिट्रीट करती हैं वो आपके बेसिकली केमिकल ही होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम में अगर हम कैल्शियम सल्फेट की बात कर लें, मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर लें, ठीक है, सल्फेट्स की बात कर लें, ये क्या होता है, कंक्रीट के सेट होने के बाद ही इनकी जो रिएक्शन है वो चालू हो जाता है। जैसे कंक्रीट में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इनका क्या होता है, रिएक्शन चालू हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होती है, वो प्रतिरोधक क्षमता को कम करती रहती है। एक ऐसा टाइम आता है कि कंक्रीट अपने प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, और इसमें क्या होता है, इसमें जल और बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर देखें तो कंक्रीट में जल प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कम हो गई है, तो इसमें जल क्या करने लगता है, प्रवेश करने लगता है। जल प्रवेश करने से क्या हो जाता है, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स के डेवलप होने से क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, मतलब इसमें संकुचन होने लगता है। संकुचन और विस्तार, इसमें दोनों चीज़ें होने लगती हैं, जिससे क्या होता है, इनमें धीरे 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 क्रैक्स आके ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अगर हम करें करोजन की, उस पर जंग कैसे लगता है, जो हमारा रिइंफोर्समेंट है करोजन के बारे में, तो कंक्रीट में इस्पात
प्रतिगलन के संरक्षण को रोकने के लिए क्षारीय तत्व की क्रिया करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एसिडिक एलिमेंट होता है और जो बेस एलिमेंट होता है, इसके कारण ही क्या होता है, हमारे जो करोजन लगते हैं वो होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो आप क्या जानते हैं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नॉर्मली तो छड़ में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि अगर कंक्रीट हमारा कम प्रयोग हुआ है या छड़ हमारा बाहर की तरफ दिख रहा है, तो उस पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हो जाता है मॉइस्चर से, जिससे हमारा क्या होता है, इसमें करोजन लगने लगते हैं, ठीक है। करोजन लगने लगता है और वो सरफेस क्या होने लगता है, बेकार होने लगता है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस उसमें दिया, आप चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन इतने जानने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जानने की आवश्यकता है। तो कंक्रीट के जो पार्ट्स होते हैं वो इसी तरीके से ख़राब हो जाते हैं मॉइस्चर के कारण, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो भूमि में रहते हैं, जो ज़मीन में आपके रहते हैं, ज़मीन में आपके सेव रहते हैं, और जिससे क्या होता है, जिससे भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे आपका फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। कंक्रीट की जैसी सतह होती है ना, इसमें क्या होता है, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। तो ठंडी के सीजन में क्या होता है, आपके जो जल के कण है या फिर जो मॉइस्चर है कंक्रीट के अंदर, वो आपका जमने लगता है। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ये आपका फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होता है कंक्रीट में, क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है सल्फर फ्लो। कंक्रीट की जो सतह होती है, इसको काई जमने के कारण भी क्या होता है, इसका क्षय होता है। अगला आपका आता है स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है, बढ़ते हुए जल जो होते हैं, धूल, अशुद्धियाँ, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इसको खराब हो जाती हैं। अब देखिए क्या होता है, पेंट और प्राकृतिक स्टोन के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, अगर किसी सरफेस पे आप पेंट कर देते हैं, उससे क्या हो जाता है, जो वेदरिंग होता है, वेदरिंग इफेक्ट होता है, वेदरिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों में जल्दी वेदरिंग इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और आपकी जो सरफेस रहती है, वो सरफेस आपकी अच्छी रहती है। फिर हम अगर चाहें तो इसको टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, रीपेंटिंग कर सकते हैं। रीपेंटिंग करने से भी ये आप सरफेस सही रहता है, ठीक है ना। अब कुछ आते हैं, देखिए प्राकृतिक स्टोन। प्राकृतिक स्टोन में क्या होता है ना, क्षय होने का जो मुख्य कारण होता है वो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, ठीक है। वर्षा के पानी में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए उसे एसिड रेन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बरसात होता है, तो वो बरसात जब इस पर होता है तो इसका भी क्या करता है, वो विघटन करा देता है। अब देखिए ये पेंट से उपजने वाले दोष है, जैसे कि हम एवजन ने आपको बताया कि पेंट से उपजने वाले दोष क्या होते हैं। देखिए पेंट की कई सतह भी क्या होता है, उस पर भी कभी कभी क्या होता है, खराबी आने लगता है, ठीक है ना। पेंट के कलर जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, और जैसे ही पेंट के कलर उड़ते हैं, वेदरिंग प्रभाव से वो सरफेस क्या होने लगता है, ख़राब होने लगता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रीपेंटिंग का जो काम है वो बार बार रीपेंटिंग का काम करना चाहिए, जिससे सतह ना खराब हो, ठीक है। अब जैसे बात यह आती है कि सतह पर पेंट करने से पहले क्या सावधानी लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी सतह पर पेंट करना है तो उससे पहले क्या सावधानी लेनी चाहिए, जैसे कौन सी सावधानी लेनी चाहिए, जब सतह पे हम किसी भी सतह पर पेंट करने से पहले उसकी सतह बेकिंग सतह के बीच अच्छा संपर्क स्थायित्व है, मतलब उस सतह के बीच और पेंट के बीच अच्छा से इस सतह अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बनी रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको अच्छा सा किस चीज़ से फंस लेते हैं या किस चीज़ से साफ़ कर लेते हैं, और साफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उस जगह पर पेंट करते हैं, ठीक है ना। अब बताइए टिम्बर और टिम्बर उत्पाद के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या बोला है, संक्षिप्त टिप पे लिखना है, किस पे लिखनी, टिम्बर और टिम्बर उत्पाद। जैसे कि आप जानते हैं लकड़ी जो होता है हमारे घरों में एक ऐसा चीज़ है जो मल्टीपर्पज़ यूज हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीपर्पज़ यूज जाता है, लकड़ी के मेज़ बन जाते हैं, लकड़ी के आप अलमीरा बनवा सकते हैं, लकड़ी के बहुत सारी चीज़ें बन जाते हैं। और लकड़ी हमारे क्या होता है, काफ़ी काम कर होता है, और लकड़ी को हम बहुत सारे जगहों पे अलग अलग पर्पज़ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात करते हैं।
कॉनिफर्स की बात करते हैं। देखिए कॉनिफर्स क्या होता है, ये वृक्षों से प्राप्त एक लकड़ी होती है जिसके जो पत्ते होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, नेटेड टाइप के होते हैं। जैसे पाइन्स का पत्ता देख लीजिए, स्प्रूस का देख लीजिए, लार्स का देख लीजिए। अगला आता है डेसिडियस। क्या होता है डेसिडियस में क्या होता है, ये जो पत्ती होती है थोड़ी सी चौड़ी होती हैं, उनके जो लकड़ी होते हैं वो कठोर होते हैं। जैसे अगर आप शीशम की बात कर लें, शॉल की बात कर लें, टीक की बात कर लें, ओक की बात कर लें, नॉट्स की बात कर लें, ठीक है। टिम्बर में जो भी नॉट्स होता है और वो क्या होता है, वो सारी दोषों को दूर करने के लिए एनफ होता है। फिर यहाँ पे कंक्रीट के बारे में दे दिया। कंक्रीट क्या है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है भवन के लिए, ठीक है। कंक्रीट आप लोग जानते हैं कैसे बनता है, क्योंकि इसकी जो रेत होती है, रेत को हम समुद्र से या टेबल स्टील अपने आवश्यकता के अनुसार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सीमेंट आप जानते ही कैसे बनता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। सीमेंट उसमें रहेगा ही रहेगा और पानी होता है। बताइए इसकी मिक्सिंग, कंपैक्टिंग और क्योरिंग के बारे में दिया। तो मुझे नहीं लगता इसको पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला जो प्रोसेस है मिक्सिंग आप ये भी जानते हैं, कंपैक्टिंग भी जानते हैं, आप क्योरिंग भी जानते हैं। आप तीनों क्लासेस पढ़े हैं अच्छे से और तीनों क्लासेस काफ़ी अच्छे से जानते हैं। फिर यही आपका पेंट के बारे में दे दिया। हालांकि मैं पेंट पढ़ा दिया हूँ, लेकिन फिर भी बार बार पेंट के बारे में दिया। पेंट में नहीं पढ़ाऊँगा। एस्फाल्ट के बारे में आते हैं। एस्फाल्ट भी आपका क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है। एस्फाल्ट आप जानते हैं कहाँ यूज होता है, जहाँ पर किसी भी काम करना होता है या बैंक को इन्वेस्ट करना होता है, एस्फाल्ट को हम ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं। एस्फाल्ट क्या करता है, बिल्डिंग की सतह है ये काला कलर का पेंट टाइप का होता है या काला कलर के आयर टाइप का होता है, जो बाद में जाकर हो जाता है इसको। आपका एस्फाल्ट दो तरह का होता है, एक रॉक होता है, एक क्लिक होता है। रॉक हम बताया तो जब इसको रॉक से प्राप्त किया जाए, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों से अगर हम प्राप्त करते हैं इसे, तो इसको रॉक एस्फाल्ट होते हैं। और लेक में क्या होता है, जो हमारा झील होता है, झील में जो गंदगियाँ होती हैं, जो काई लग जाती है, उन काई से जब वो काई ताकि वो जम जाता है, वो ऊपर होता है, ठीक है। तो इसको रॉक एस्फाल्ट कहते हैं। इसमें 10 से 20% कम होता है, ठीक है। और जो ओवरऑल होता है एस्फाल्ट ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेक वाले में क्या होता है, सॉरी रॉक वाले में क्या होता है, 90% लाइमस्टोन होता है और 10 से 20% क्या होता है उसमें होता है। और अगर हम लेक की बात करें, लेक में 40 से 70% कम होता है, 30% कम होता है। और कुछ मात्रा जो होती है वो अलग अलग चीज़ों की होती है। तो इलेक्ट्रिशियन का प्रेरण करता है एल्यूमिनियम से होने वाले क्षय के कारण, क्योंकि एल्यूमिनियम से क्या क्या चीज़ें क्षय होती हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक मल्टीपर्पज मटेरियल है, जिसको बहुत सारी चीज़ों के लिए ले सकते हैं, ठीक है। घर के दरवाजे से बनाने से लेकर घर के जितने भी एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं, उनमें मैक्सिमम चीज़ों का प्रयोग एल्यूमिनियम के साथ किया जाता है। और एल्यूमिनियम क्या है, काफ़ी हल्का और काफ़ी टफ मटेरियल है। एल्यूमिनियम में होता है ना, जैसे अब आगे बात करते हैं तो एल्यूमिनियम के मेन के प्रयोग कहाँ पे होता है। मेन जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, फिर होते हैं, इनमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। क्लैडिंग लगाने के लिए और प्लसिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम का जो रासायनिक संरक्षण होता है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा होता है। देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम कभी कभी किसी चीज़ को काट ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम चार होते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को जैसा कि आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम में क्या होता है, जिंक होता है, स्टेनलेस स्टील होता है और भी कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल होने के बाद भी क्या करता है, रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोकेमिकल का। अब मेन आपका धातुओं के बारे में बता रखे हैं, मेटल्स क्या होता है। तो आप जानते हैं मेटल्स किसी या किसी में रूप में भवन में क्या सारे पाए जाते हैं। मेटल्स पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप सामान्य लोहा की बात कर लें, माइल्ड की बात कर लें, आयरन की बात कर लें, कॉपर, लेड, जिंक, ये सब क्या मेटल भवनों में हमारे क्या होता है यूज होता है। और इनमें से सबसे बड़ी कामन है क्या,
प्लस जो होंगे हमारे वो करोड़ होने लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होने से बचाएं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को बचा लेते हैं, इसको काफ़ी हद तक हम बचा लेंगे, ठीक है। अब देखिए धातुएं जो होती है ना, धातु दो प्रकार की होती है। जो पहला आपका स्टील होता है, दूसरा आपका कॉपर होता है। स्टील क्या होता है, स्टील जो होता है ये भवन निर्माण के कार्यों के लिए तथा स्ट्रक्चरल परियोजना के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो आपके रेनफोर्समेंट होते हैं वो स्टील के ही बने रहते हैं। जो आपके विंडो हो गए हैं, जो आपके टैंक बने होते हैं, ठीक है, जो आपके डोर्स बने होते हैं, ये नॉर्मली किसके बनाए जाते हैं, स्टील के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। स्टील में भी अलग अलग टाइप का स्टील होता है। मेन बात अगर है कापर की, तो कापर क्या होता है, एक थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। कापर का भी प्रयोग कई जगह किया जाता है, जैसे बिल्डिंग के रूफिंग में किया जाता है, क्लैडिंग में किया जाता है, ठीक है। और जो घर में अप्लाइंसेस रखते हैं उसमें भी कई जगह कापर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कापर में क्या होता है, हीट डिसिपेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, ठीक है ना। इसमें हीट का डिसिपेशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, हीट को डिसिपेट करता है, इसमें हम कापर का कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए कुछ और चीज़ें आ गई। निम्नलिखित धातुओं में संरक्षण के कारण एवं संरक्षण रोकने के उपाय लिखिए, संक्षारण रोकने के उपाय लिखिए। पहला क्या दे दिया, पहला देखिए आपका लेड दे दिया, जिंक दे दिया, ग्लास दे दिया। लेड की तरफ बात करें तो देखिए शीशे का रंग जो होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है, नीलापन नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इससे काफ़ी आसानी से क्या किया जा सकता है, लेड को, लेड की अगर हम बात करें लेड का जो प्रयोग होता है इसको हम प्रतिरोध बनाने से के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्टोरेज सेल्स की प्लेट हो गई, एलॉय टाइप मशीन हो गया, और भी जो बाइक से आकार होते हैं उसके बहुत सारे पार्ट को बनाने के लिए क्या करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। भवन निर्माण कार्यों में जो शुरू हमारे लगते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके लिए भी बनाने के लिए भी लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक क्या है, जिंक एक काफ़ी सस्ता चीज़, सस्ता मटेरियल होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड और जिंक ये क्या करता है, जिंक ऑक्सीजन से एक रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना सकता है, जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फेट बना सकता है। जिंक क्या होता है, जिंक काफ़ी ज़रूरी होता है वेल्डिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जिंक क्या होता है, नुकसान कर देता है। जिंक का प्रयोग भी कभी कभी क्या किया जाता है, वेल्डिंग के लिए, क्लैडिंग के लिए, फैसिंग के लिए, रेन वाटर फिटिंग के लिए और प्रोटेक्टिव केसिंग में लोगों जिंक का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, तो किसी भी चीज़ को क्या करना है, किसी भी चीज़ को अगर वाटर प्रूफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको गैल्वेनाइजेशन का करते हैं। गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होता है, वो गैल्वेनाइज हो जाता है और उसको जंग और करोजन में सब की बिल्कुल भी नहीं आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है देखिए मेटल स्प्रेइंग। इसको क्या करते हैं, इस बात के पात में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है वो हमारा प्रदूषण रहित हो जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में जो भी प्रदूषण होता है वो रहित हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी आसान प्रोसेस होता है, इससे हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनाइजेशन करने से क्या होता है, आपका जो मेटल होता है जो कि मजबूती बढ़ जाती है, उसमें करोजन की जो संभावना होती है वो भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है देखिए शीशा, ग्लास के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं ग्लास क्या है, देखने में तो ग्लास काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन ग्लास हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है ना। ग्लास को बनाने के लिए हम मेनली किसका प्रयोग करते हैं, जो हमारे रेत होते हैं रेत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो बोरान का फास्फोरस होता है उसके ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सोडा होता है, पोटाश होता है, लाइम होता है और मैग्नीशिया
स्क्रैप शीशे के फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, भट्टी में मिला के पिघलाते हैं। जब ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक जाके पिघल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको किसी चीज़ में स्टोर कर लेते हैं और अपने दिए गए शेप में हम इसको ढाल लेते हैं। अब देखिए शीशे के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ब्राउन ग्लास का नाम आपने सुना होगा, थिंट ग्लास का नाम सुना होगा, जिसको 100 ग्लास भी कहते हैं, ठीक है ना। पायरॉक्स का सुना होगा, या फिर हीट रेजिस्टेंट ग्लास के बारे में सुना होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका भी उपयोग काफ़ी अधिक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे क्राउन ग्लास क्या होता है, क्राउन ग्लास काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है। इसका प्रयोग विंडो में, ग्लास बोतल में, इलेक्ट्रिक बल्ब में आदि चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। ये फ्लिंट या लेड की बात करें तो जो इसका प्रयोग होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पोटास मिला होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो भी बल्ब के लिए रेजिस्टेंट होता है। तो इसका प्रयोग हम वहीं करते हैं जहाँ पे ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका प्लास्टिक पे। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक आप लोग जानते हैं कि ये नेचुरल भी मटेरियल है, इसको सिंथेटिक रूप से बनाया जा सकता है और ये सिंथेटिक भी है। प्लास्टिक तीनों स्टेज में पाया जाता है। प्लास्टिक जो होते हैं इन्हें विभिन्न आकार में, विभिन्न शेप में ढाला जा सकता है, ठीक है, विभिन्न शेप में ढाला जा सकता है। देखिए इसको क्या जा सकता है, प्लास्टिक को इसको दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो कि हीट करने पे क्या होते हैं ना, वो अपने अवस्था में आ जाते हैं और इनका जो हीटिंग टेम्परेचर होता है वो 140 से 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं कि गर्म करने के बाद क्या हो जाते हैं, ये कठोर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कठोर होने के कारण इनका डीकम्पोजिशन सही से नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक को काफ़ी आसानी से डीकम्पोज किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डीकम्पोज आसानी से नहीं कर सकते। अब अगर हम आगे बात करते हैं और चीज़ों की, तो आपका ये जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये आपका सिंथेटिक प्लास्टिक भी होता है और ये आपका नेचुरल अवस्था में भी कहीं कहीं पाया जाता है। लेकिन अब इनका प्रयोग क्या होता है, इनका प्रयोग PVC बनाने में होता है और भी प्लास्टिक के कई सारे मटेरियल्स आते हैं उनको बनाने में होता है। इन मोबाइल इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है ना। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो आपके अप्लायंसेज लगते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये मेनली दो तरीके से किया जाता है, PVC किया जाता है इसका प्रयोग और दूसरा जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है उसका किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका डोमेस्टिक यूज होता है। अब देखिए प्लास्टिक में भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होते हैं प्लास्टिक में भी, उसका भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता है। फिलहाल ये सारी चीज़ें आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे। मोटार के बारे में भी आप सारे लोग जानते हैं कि मोटार क्या होता है, ठीक है। सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया और एडमिक्सचर का जो मिक्स होता है वो हमारा मोटार कहलाता है। आपकी कई तरीके से होता है, जैसे सीमेंट का प्रयोग करेंगे तो सीमेंट मोटार हो जाएगा, लाइम का प्रयोग करेंगे तो लाइम मोटार हो जाएगा, स्टोन का प्रयोग करेंगे तो स्टोन मशीनरी हो जाएगा। अलग अलग तरीके से यूजेस के ऊपर ये हमारा डिपेंड करता है। अब देखिए नेचुरल स्टोन के बारे में देखिए स्टोन्स आपका जो होता है ये मेनली तीन तरह के होते हैं। आपका पहला होता है सेडिमेंट्री स्टोन, दूसरा होता है मेटामॉर्फिक और तीसरा होता है इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस आप जानते हैं क्या होता है, इग्नियस जो होता है जो मैग्मा हमारा निकलता है और उसके बाद ये क्या होता है, ये जम के सॉलिड हो जाता है तो हमारा इग्नियस रॉक हो जाता है। सेडिमेंट्री क्या होता है, किसी एक रॉक के ऊपर जो दूसरा रॉक बन जाता है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, देखिए जब बहुत हाई प्रेशर के कारण जो गैस और वो क्या करता है, वो एक लेयर के फॉर्म में जुड़ जाता है, उसको हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं और उस प्रोसेस को मेटामॉर्फिक बोलते हैं। बाकी ये लास्ट वाला चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2 में कोई बहुत विशेष ऐसे बहुत ज़्यादा करके इसी के
वीडियो लेक्चर में। तीसरे वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे।